या ऐसा करो तुम उससे से दान करवा लो कुछ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है देखता हूँ। अब महाराज जी ने उसको बुलवाया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। पूरा 3-4 घंटे महाराज जी किसी न किसी कह के बुलवाते रहे, उस व्यक्ति को ढूंढो, व्यक्ति ऐसा है, पहचान बताई, नहीं मिला। 3-4 दिन उतने बीच में जबलपुर से कुछ श्रावक ट्रस्टी लोग आए थे आचार्य जी के पास दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सहज में उन लोग से कह दिया एक जबलपुर से श्रावक आया है, उसको तुम देख लेना, उसको तुम देख लेना। तो उसने कहा था मैं भेड़ा घाट में जाकर के अपनी सुसाइड मतलब आत्महत्या करूंगा। आचार्य जी ने साथ ट्रस्टियों को संकेत किया। अब वो लोग आने लगी तो वो महाराज जी को मिल गया वो, और महाराज जी के पास वो व्यक्ति पहुंचा। तो महाराज जी ने पूछा तुम कहाँ गए थे? बस नहीं महाराज जी बस जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, तो इसलिए मैं घूम रहा था। तो महाराज जी पूछते पैसे हैं तुम्हारे पास में? तो उसने कहा है पैसे। कितने हैं? 450 रुपए। ठीक है, तुमने दान किया है कभी? महाराज जी ऐसा कोई दान करने के मेरे पास घर चलाने को तो पैसे नहीं, आप दान की बात करने लगे, कहाँ से दूंगा मैं दान? पर तुम्हारा दान कर सकती हो, 450 रुपए का दान करो भी कर पाओ तो ठीक है महाराज जी, मैं जा ही रहा हूँ, जाने के बाद तय कर रहा हूँ, दान कर दूंगा 450 रुपए। उसने 450 रुपए को दान कर दिए। इतने में महाराज जी लोग को उन ट्रस्टियों को मालूम पड़ गया कि गुजरात को महाराज जी के पास बैठा है। तो वो लोग अपनी भाषा में बोलते आए किसी को जबलपुर चलना हो तो हमारी गाड़ी खाली है, किसी को जबलपुर चलना हो तो हमारी गाड़ी खाली है, बैठ सकता है, लोग जा रहे हैं। तो उसने सुन लिया। तो उसने कहा मुझे नहीं सुनोगे क्या अपने साथ में, क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं बचे थे। तो हाँ चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, तो चाहिए तो हमारी गाड़ी में भी चलना चाहे तो चलिए। चले गए वो साथ में, चला गया। अब रास्ते में उनकी आपस में वार्तालाप थी। उन्होंने पूछा क्या करते हो? अरे आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, इसलिए मैं गुरुजी के पास दर्शन करने आया। मरने के पहले एक अच्छा गुरुजी के दर्शन कर लूं तो कम से कम कुछ अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, वरना तो ये फिर कब मिलेंगे दर्शन? आता है मरना क्यों चाहते हो? बच्ची जो है उसकी कहीं अच्छा रास्ता देख करके शादी करा देते हैं, हम लोग उसको हम लोग करा देंगे। अरे सब कह देंगे, फिर लोग एक गुणगान गाएंगे दुनिया में जाके हमने इसका ये किया, हमने इसका ये किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मरना है, आप मुझे भेड़ा काट के पहले तक छोड़ देना, मैं अपना काम कर लूंगा। तो एक व्यक्ति ने कहा, उनमें जो थे समझदार, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मरना तो नहीं, ऐसे एक काम करो कि एक हमारे खूब अच्छे रिश्तेदार है, उनसे अपनी एक बेटी का संबंध बना लो, ताकि वो आगे 2 बेटियों की शादी करा दे और तुम्हारी पत्नी का भरण पोषण निर्भर होता रहेगा। तो उतने पाप से तो बच जाओगे, कम से कम एक का कर दो, एक भी पाप लगेगा। तो उसकी थोड़ी बात समझ में आती है कि ठीक है अच्छा आप कह रहे हो, कुछ तो रुक जाता हूँ, रुक गए। आचार्य ने उनसे संकेत कर दिया था दृष्टियों को। अब फिर क्या होता है कि अब शादी की बात आती है, तो वो शादी कर बच्चे की तैयार हो जाता है। उसके पहले वो कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप हमारी दुकान में आना और हमारी दुकान में आप बैठा करवा करके हम उसका कुछ आपको दे देंगे। उन्होंने आचार्य जी के आशीर्वाद से, क्योंकि उस व्यक्ति को बचाना था, तो उन्होंने तनख्वाह की जगह डबल तनख्वाह देना प्रारंभ कर दी। उसके पास पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने उसका मन हुआ। उन्होंने कहा एक दिन यदि तुम्हें ऐसा लगता है तुम कब तक नौकरी करें, तुम चाहो तो हमारी दुकान के बाजू बाहर हम तुम्हें माल दे देते हैं, तुम अपना व्यापार कर सकते हो, मुनाफा तो पूरी रख लेना और माल हमसे लेते जाना। वो करता गया, उसने किया, उसके मुनाफा उसके हाथ में। क्या करते थे वो, उन्होंने क्या किया कि जितने ग्राहक आते थे ना, वो कहते थे कि हाँ बहुत अच्छा, उसके पास बहुत अच्छा माल है, तो मुझसे लेकर के देखो, वो शायद कम रेट में देता है, तो वहां पहुंचा दिए गए। तो उसको मना और उसके पकड़ता गया। तो उसने कहा कि अब मेरे पास आ गया तो मैं बाजू वाली दुकान देख लेता हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा, क्योंकि वो उनके अनुसार चल रहा था, तो उन्होंने दुकान हाँ क्यों नहीं, ले लो ना, लो जितने में होगी देते किराए देख लेंगे। तो उसने दुकान ली, दुकान चलाना प्रारंभ किया। उसकी दुकान बढ़ती गई और दिन ऐसा आया कि वह अपने विचारों से दूर हट गया। जो उसके मरने के भाव थे
वह दूर हट करके अब उसके जीने के भाव हो गए, और जीने के भाव होते होते उसने अपने परिवार का निर्वाह किया। फिर क्या हुआ, उसने अपने परिवार को इतना अच्छा चलाया, और एक दिन 2-3 साल के बाद आचार्य के पास जाता है 2 से 2.5 लाख रुपए अपने हाथ में, और कहता है गुरुदेव ये आपने बचाए थे, और ये आप मुझे आपने जीवन दान दिया है, तो मुझे जीवन दान मिला है उसको मैं आपके पास ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा जड़ है, आपने एक चेतन को बचा लिया, सबसे बड़ा दान तो आपने किया कि आपने मुझे बचाया, मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ, मैं किसी को क्या कर सकता हूँ। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते किसी के लिए, हम बड़ा कहते हैं हमने दान किया, वो सामने वाला तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है, तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने का साधन है कि तुम उसको दान दे रहे हो, चाहे आहार दान हो, चाहे औषध दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे ज्ञान दान हो। आप दान दे करके एहसान नहीं कर रहे हो किसी पर, आप अपने ऊपर स्वयं एहसान कर रहे हो, उसका उपकार मानो, कृतज्ञता कि तुमने हमें निमित्त तो बने करने के लिए। ऐसी वह व्यक्ति बच जाता है, और शायद आज भी वह व्यक्ति बहुत दान करता चला जाता है, बहुत दान करता है। तो दान का बहुत महत्व है। आचार्य की वचन जितनी जबरदस्त है कि उन्होंने कहा उससे तो उसने दान नहीं किया, इसलिए इस परेशानी में आया। हमें कल हमारी माता जी ने बहुत अच्छा संस्मरण सुना, 1 मिनट का है तड़ाव कहाँ पे गाँव बहुत है वो राजा बनेगा, सागर के पास एक राजा बनेगा गांव है, यहाँ कोई बैठा भी होगा राजा बनेगा कुछ श्रावक होंगे भी। वहां पर एक पुजारी जैसा था या सामान्य से व्यक्ति था, वो भी ऐसे परेशान था, बहुत परेशान था, और उसने मरने के भाव नहीं किए। तो 2-4 व्यक्तियों ने कहा चलो अपन आचार्य का आशीर्वाद लेकर के आते हैं। वो आचार्य के पास आशीर्वाद लेने गया, और अब उसने अपनी स्थिति बता दी आचार्य जी को, और आचार्य ने सुना, और आचार्य भी अंदर से द्रवित हुए। फिर एक बात बोली आचार्य जी ने, आचार्य जी कहते हैं अपने बच्चों से और तुम भगवान का प्रक्षालन किया करो। सुनना सब, अपने बच्चों से, तुम अपने बच्चे से, 2 बच्चे थे उसके, दोनों बेटे, उनसे और तुमसे भगवान का प्रक्षालन किया करो। अभिषेक नहीं करता था, दर्शन रोज कर लेता था मंदिर के, तो प्रक्षालन करो, बस इतना बोला। आप विश्वास नहीं करो, 1-2 साल नहीं हुई, उसके जीवन में ऐसी परिवर्तन आया, ऐसा पुण्य गाढ़ा हुआ उसका कि पता नहीं कहां से पैसा धरने को उसके पास आ गया, आज करोड़पति बन गया। सिर्फ गुरु जी के कहने से उसने दान प्रारंभ कर दिया, गुरु जी के कहने से प्रक्षालन किया, तो प्रक्षालन उसने समय भगवान के लिए दिया, तो उसका समय बदल गया। किसी पूज्य पुरुषों महापुरुषों के लिए, जिन्हें भगवान के लिए अपन अपना समय देते हैं, आप अपने समय का दान करते हैं, वह दान के बदले में आपको कई गुना कर करके आपके जीवन को पुण्यशाली फलीभूत कर देता है। लक्ष्मी आपकी चारों तरफ घूमा करती है। लक्ष्मी तो बंधुओं बहुत छोटी सी चीज है, आज है कल नहीं रहेगी, पर जो आप दान करके अपना कोठा भरोगे, वह दान पुण्य फला अरिहंता शब्द कहा है ग्रंथ आचार्यों ने, शास्त्र में पुण्य फला अरिहंता, जो दान करके आप पुण्य बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में, वह पुण्य आपको एक दिन नियम से अरिहंत पद की प्राप्ति कराएगा। ये पद अरिहंत पद चाहिए नहीं किसी को, नहीं चाहिए ना किसी को। जब प्रतिभा स्त्री में एक बार दान देने की बात आई थी, जिससे कहा था कि ऐसे लोग बच्चों के लिए ऐसा करा लेते, तो ऐसे कहने हाँ प्रेरणा देनी चाहिए, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका ये ज्ञान दान और सही जगह जिन शासन में जा रहा है, तो ये दान उनका नियम सुने एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, केवल ज्ञान की बहुत जल्दी से जल्दी प्राप्ति कराएगा, क्योंकि यह दान हुई, क्योंकि सात्विक दान देगी। सात्विक दान जो होता है वो व्रतियों के पास जाता है, जिनालय में जाता है, आवास दान में जाता है, और साधु संतों की वैयवृत्ति में जो दान जाता है वह सात्विक दान होता है। साधुओं के लिए तुम क्या दान करोगे? दान तुम्हें 2 पुण्य का उदय है, जो तुम दान साधुओं को आहार दान देते हो, शास्त्र दान देते हो, औषध दान देते हो। औषध दान की कथा आपने सुनी है, कृष्ण जी ने लड्डू दिए थे, औषध भर करके मुनिराज को दान दिया, औषध दिया, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो गया था।
कृष्ण जी ने लड्डू दिए थे, मुनिराज अस्वस्थ थे। हमने एक दिन कहानी सुना दी है, सबको याद होगी जिनने सुनी है। उन्होंने दिया उनको, एक उसी भाव में सोचो आप, वो आहार दान नहीं लेते थे, उन्होंने लड्डू बनवाए थे। मुनिराज बहुत अस्वस्थ थे, उन्हें ऐसी बीमारी थी कि जो ठीक नहीं हो पा रही थी, पर एक वैद्य मिले, उन्होंने कहा इस दवाई को लड्डू में रख करके देना होगा, लड्डू में दवाई के लड्डू चलेंगे तब। तो कृष्ण जी ने पूरे द्वारिका में कह दिया कि लड्डू बने हैं और सब चौकों में पहुंचा दिए, और वह लड्डू दास को चलता है। दास दूर से दही जो बीमारी से ग्रसित थे, तो बीमारी उनकी ठीक होने लगती है। वो एक दिन ना उनका औषध दान देना उनका तीर्थंकर प्रकृति की बंद का कारण बन गया। बंधुओं, आप इसलिए जो आपने अपने अंदर अपने पास कमाते हो, मेहनत करके कमाते हो, आपको माता जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। इस संसार में दान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। दान से बड़ी कोई भी संपत्ति नहीं है, और सील से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। दो चीजें याद रखना, सील से बड़ा कोई आभूषण नहीं है और दान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। तो अपने जीवन में दोनों का उत्साहपूर्वक पालन करो। तुम्हें जो सौभाग्य मिला है, बुद्धि मिली है कि हमें पुण्य के उदय संपत्ति मिली है, तो अपन इसका उपयोग करें और अच्छी जगह दान दे करके व्रतियों को, जिनालय में आपके सरखंडा में मंदिर बनते जाना है, उसमें भी कमी मत रखना, उसमें भी खोल करके ऐसा कहा है कि दान दुनिया के पत्ती के बराबर मंदिर, और चावल जो छोटा सा होता है उसके बराबर यदि भगवान जी विराजमान करते हो भाव पूर्वक, तो नियम से 8वें भोग में इस संसार से भगवान बनने का मौका मिल जाता है। आप धन से भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं। दवाई खरीद सकते हो, निदान नहीं। कर लोगे क्या? आप अपने पैसे से मंत्र तो बनवा लोगे, पर भगवान नहीं बना पाओगे। भगवान तो आपको त्याग करके ही जो भगवान बनता है, वो त्याग करके बनता है। इसलिए भगवान यदि तुम्हें बनना है, जिनाला में तुम्हें खुद भगवान बन के, मतलब कभी आगामी काल में बैठना है, तो पहले त्याग करो। 2 तरह की मूर्ति होती है, भगवान महावीर स्वामी की है, एक सिकंदर की है। सिकंदर ने विश्व विजेता बना, लूट लूट करके अपने घर को हरा, और भगवान महावीर ने त्याग किया। तो किसका महत्व है? पूजा किसकी करते हो? लक्ष्मी की पूजा करते हो ना? करते हो लक्ष्मी जी की पूजा? दीपावली के दिन नहीं करते क्या? बोलो। लक्ष्मी पूजने योग्य भी नहीं है और भरोसे योग्य भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के सामने तो बड़े बड़े नेता भी आएंगे तो यही त्याग के सामने झुकेंगे, पर सिकंदर के सामने कोई झुकेगा नहीं, पूजेगा नहीं। माता जी ने कहा है दान करने के वाले का सम्मान तो होता है, ये पक्का है, पर पूजा हमेशा त्याग की होती है। तो त्याग की पूजा महत्वपूर्ण है। आप अपने धन संपत्ति का तो त्याग करना ही है, पर आपको कल हमने कहा था कि अनशन जो उपवास का नियम दिया था, वो ही नियम आज बना देते हैं कि आपको त्याग क्या करना है? अपने बुरे विचारों का त्याग करना भी त्याग है। किसी को अपनी तरफ से किसी को बुरा ना लगे, एक अपन से कोई आज तक भयभीत रहा हो, यदि किसी ने तुम्हारा कभी बुरा कर दिया हो और उसको लगता है मुझे इससे डर लगता है, तो तुम उसे क्षमा करके अभय दान भी दे सकते हो। तुम्हारा ये दान में आ जाएगा, कोई तुमसे भयभीत नहीं होगा। तो अभय दान इसको भी कहते हैं। आज सबको अभय दान देना कि भगवान संसार के सभी प्राणियों को मेरी तरफ से अभय दान हो, मुझसे कोई भयभीत ना रहे। ये भावना ये सबसे बड़ा त्याग धन है आपका। धन का त्याग तो है ही, पर बुरे विचारों का भी त्याग करना भी त्याग धर्म में आएगा। इसलिए आज त्याग धर्म को अपनाना है। अब आपके सामने त्रिलोकांतिक जैसे बैठे हैं,
भाई लोग एक दिन और आए थे, आज और बना बैठे हैं सभी लोग। तत्वार सूची महान ग्रंथ का, जो जैन शासन का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता आज के वर्तमान में, उसका पाठ करने जा रहे हैं। इनका सबका उत्साह वर्धन करना है और बहुत अच्छे से पाठ सबको सुनना है और अपना भी शुद्ध करते जाना। शुरू करो। माइक है कि एक ही माइक है?